अब बात करते हैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखो एक चीज जान लेना, ओके? क्या चीज़ है, ध्यान से सुन लेना। कैट की ना आपको नर्व पकड़नी है, ओके? क्या पकड़ना है? कैट का नर्व पकड़ना है। ये होता है स्ट्रैटेजी वाला दिमाग। कुछ बच्चे होते हैं दिन भर बैठे हुए 12-12 घंटा 13-13 घंटा पढ़ाई कर रहे, जरूरत नहीं है। कैट की नर्व पकड़ो। यू नो व्हाट, कैट इज नॉट एन एग्जाम ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल, okay? It's a tall claim, okay? CAT is not an exam of intellectual people. CAT is an exam of people who knows how to apply strategy. As simple as that. फिर तुम कुछ भी बोलो, क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी बोलो, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बोलो, मेरे भाई सब स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बहुत सारे IIT NITN, बहुत सारे SRCC टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट भी कैट नहीं क्रैक कर पाते हैं। तो ये मत समझना कि केतन सर मैं इंटेलेक्चुअल नहीं है तो क्या मेरा कैट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। तू अगर स्ट्रैटेजी भी सही से लगाता है ना, तेरा कैट निकल जाएगा। नर्व क्या है कैट की, ध्यान से सुनते। ये कुछ टॉपिक्स है जिसके बिना कैट होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। जैसे चलो वर्बल में RC के बिना कैट होगा ही नहीं। RC आना ही आना है सर, 4 के 3 होंगे, 3 के 4 होंगे, 4 के 5 होंगे, बट RC तो मिलेगा ही मिलेगा। एक RC शॉर्ट फैक्ट बेस्ड आता है। कल परसों वर्बल की डिटेल्ड वीडियो आएगी प्रिपरेशन की, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको बहुत ज्यादा चीजें पता चलेगी। तो आने RC, पैरा समरी, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, ऑटो डाउन, कभी तीनों की कभी चारों के चारों होते हैं, कभी तीनों आते हैं। और ये बहुत सही है क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बाकी कोचिंग वाले तुमको डराएंगे कि अरे टिट्टा है, टाइपिंग द आंसर है, गलत ही जाएगा, टॉपर भी छोड़ देते हैं, टॉपर इसके ऊपर कैश ऑन करते हैं, टॉपर यहाँ से स्कोर निकालते हैं, और एक गरीब बच्चा भी यहाँ से स्कोर निकाल सकता है। तो ये आना ही आना है। क्यों ना हम इसको पहले पकड़े और फोड़ना चालू करें? तो समझ रहे हैं, पैरा समरी तो चेंज नहीं होगा, पैराग्राफ आएगा समरी के साथ आएगा। यू गेट मी पॉइंट? पैरा जंबल वही फंडा है, 4 सेंटेंस आएंगे ढूंढो। ऑड वन आउट में क्या होगा, 5 सेंटेंस आएंगे, तुमको ऑड वन आउट ढूंढना है। यहाँ पे श्योरिटी 100% है, पहले इसको पकड़ो। अगर RC में अच्छा हो तो पहले फैक्चुअल RC करना चालू करो, इन्फ्रेंस वाले बाद में करो। तो ये आना ही आना है। इसके 24 क्वेश्चन तो बनने ही बनने सर, नो डाउट अबाउट दैट। आगे चलते हैं। अब देखो DILR शॉर्ट अरेंजमेंट हर साल आता है। अरेंजमेंट हो गया, रूट्स एंड नेटवर्क हो गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट हो गया, शेड्यूलिंग एंड सिलेक्शन हो गया। अब भाई तुम्हारे पास बचे 6 महीने, ओके? तुम इस तरीके से सोचो, तुम 1 महीना भी अगर एक टॉपिक पे लगाते हो और उसमें गॉड बन जाते हो, तुम कैट फोड़ के आओगे। पूरा 30 दिन लगाओ सिर्फ और सिर्फ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे काम करो। 30 दिन लगाओ सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट्स पे काम करो, एक सेट पक्का आना है। 30 दिन लगाओ रूट्स एंड नेटवर्क पे काम करो, एक टॉपिक हमेशा आना ही आना है। सी यू कांट डू एवरीथिंग बिकॉज देर आर 13-14 टॉपिक्स इन DILR, तुम हर नहीं कर सकते। और कैट एवरी टॉपिक पूछता भी नहीं है, कैट सिंपल है। कैट वही टिपिकल टॉपिक पूछता है घुमा फिरा के, तो ये अपने को करना जरूरी है। अब चलते हैं क्वांट्स में सिडूसी का फंडा, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, आग। ये 3 टॉपिक ही कैट में आग लगा देते, बिकॉज ये 3 टॉपिक का पूरा मिक्सचर 85% है क्वांट का। तुम समझ रहे हो, ये तीनों के तीनों को मिला के 85% क्वेश्चन आ रहे। तो इसमें अरिथमेटिक आपको करना ही करना है बेसिक लेवल पे, ओके? अलजेब्रा करना है। मोस्टली मैं देखता हूँ, देखो यार मैं एक नॉन इंजीनियर हूँ, मेरे को अलजेब्रा कभी समझ में नहीं आया ऑनेस्टली, है ना? एंड वाई डू यू वांट टू इन्वाइट एक्स एंड वाई इन योर लाइफ यार, वो पहले से ट्रबल सब है। तो अरिथमेटिक कीजिएगा, कैलकुलेशन ओरिएंटेड है, हर कोई बच्चा कर सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। अगर आप चाहते हो कि केतन सर आप इसमें थोड़ी हमारी हेल्प कर दो, ये स्ट्रैटेजी वैटेजी जो आप बताते हो ये थोड़ा सा हमें बता दो, तो हम क्या करें? देखो यार, हमने ना एक ओनली कैट का प्रोग्राम लॉन्च करा है, ओके? इट्स अ रिकॉर्डेड प्रोग्राम, ठीक है? इसकी प्राइस देख लो, इट्स मात्र 14,000। एंड ये देखो इसमें कंटेंट क्या है, मतलब ये कंटेंट अनबीटेबल है। देखो भाई 453 लर्निंग मटेरियल है ओनली फॉर क्वांट। क्या बात कर रहे हो सर, क्रेजी मटेरियल। बस आप पढ़ने वाले चाहिए, आपने जान लगा के पढ़ा नहीं है। स्ट्रैटेजी में बताऊंगा, फंडा में बताऊंगा, मेंटरिंग में करूंगा, आपको बस एग्जीक्यूशन। आप देखो डेटा इंटरप्रिटेशन 429 लर्निंग मटेरियल्स, वर्बल में खुद पढ़ाता हूँ 96, और इस साल जो लाइव लेक्चर्स होंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे। मतलब आप देखो कंटेंट भर भर के है और ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। फॉर कैट एग्जाम का पूरा कोर्स भी आप ले सकते हो, या फिर आप मॉक्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, ठीक है? तो ये टॉपिक आपको करनी है, पहले इससे चालू करो, ओके? आप जून में बैठे हो, आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए आपको? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सेलरेशन मॉडल। ये बहुत फेमस है, ये बहुत सारे हमारे टॉपर्स 99.99, 99.95 ये वीडियो देखते थे, ये बच्चे कहते थे कि सर ये आपने कहा था ना, वो हमने करा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जो तुझे ईजी लगता है पहले, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। जैसे मैं वर्बल में कंफर्टेबल हूँ तो मैं पहले वर्बल उड़ाऊंगा, मैं पहले जितने स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसको पहले फोड़ने की कोशिश करूंगा, बिकॉज उसमें मेरा मोमेंटम बनेगा। बिकॉज अभी हम अप्रैल में नहीं है, अभी हम जनवरी में नहीं है कि हम वीक एरिया पे काम करें, अभी हम जून में हैं।
हमें मोमेंटम चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन मॉडल जो पहले हमें आता है पहले उसको उठा लेंगे।